तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से, राइट डाउन सिंटैक्स ऑफ बोथ लिस्प एंड प्रोलॉग, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ लिस्प इन प्रोग्रामिंग बाइट। यानी कि लिस्प और प्रोलॉग के सिंटैक्स को हमें लिखना है और समझाना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी लिस्प है इसका क्या योगदान है और इसका क्या यूज है प्रोग्रामिंग बाइट में, उसको समझाना है, ठीक है। तो बहुत ईजी तरीके से हम बहुत जल्दी आपको समझाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय आपका लेने वाले नहीं, ठीक है। तो लिस्प एंड प्रोलॉग सिंटैक्स, सबसे पहले तो हमने हेडिंग डाल ली। इसके बाद लिस्प का सिंटैक्स क्या है, ठीक, उसका किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिस्प की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसे लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है बट लिस्ट प्रोसेसिंग इसे कहते हैं। यूजेस ए प्रीफिक्स नोटेशन वेयर ऑपरेटर्स अपीयर्स बिफोर देयर ऑपरेंड, यानी कि इसका यूज करते हैं प्रीफिक्स नोटेशन की तरह, जहाँ पर हमारे जो ऑपरेटर हैं उनका यूज होता है हमारे उनके ऑपरेंड से पहले, यानी कि जो प्लस माइनस के जो सिंबल वगैरह यूज करते हैं मैथमेटिक ऑपरेटर टाइप के, ठीक है, तो उनका यूज पहले हो जाता है। उनके जो ऑपरेंड एक्स वाई जेड टाइप के जो भी हम मानते हैं उनका यूज बाद में करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन लिस्प इन रिटन इनसाइड पैरेंथेसिस, यानी कि लिस्प के अंदर जो भी हम कुछ लिखते हैं वो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो डिफाइन ये वेरिएबल, यदि हम इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करने की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे कि सेट क्यू एक्स 10, यानी एक्स के अंदर 10 को हम सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो असाइन 10 टू वेरिएबल एक्स, यानी कि 10 एक्स के अंदर असाइन हो जाए, ठीक, इस प्रकार से हम सिंटैक्स को लिखते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन फंक्शन यदि एक फंक्शन को डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, तो डिफन नाम से हम डिफन लिखेंगे, इसके बाद स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी एक्स के ऊपर स्क्वायर जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन का जैसे कि सिंबल करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पहले हमने सिंबल लगा दिया, ठीक, यानी कि ऑपरेटर लगा दिया। इसके बाद यानी कि किसी एक वेरिएबल को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 2 बार मल्टीप्लाई, बट इनसे पहले हम सिंबल को लगाते हैं ऑपरेटर को, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन वगैरह। तो डिफाइंस ए फंक्शन टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी एक नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम उसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इसका यूज करते हैं हम लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद बात आती है प्रोलॉग की। तो प्रोलॉग का सिंटैक्स क्या होता है, तो प्रोलॉग की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या आती है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, यानी कि प्रोग्रामिंग इन लॉजिक इज ए लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वर्क्स विद फैक्ट रूल्स एंड क्वेरीज, यानी कि जो हमारी प्रोलॉग है, ठीक, वो हमारी प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि लॉजिक बेस्ड हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारी फैक्ट्स रूल्स और क्वेरीज पर वर्क करती है, ठीक है। इसके बाद डिफाइनिंग फैक्ट्स, अगर इसके फैक्ट्स में डिफाइन करने हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो इसके फैक्ट्स को डिफाइन करने के लिए हम जैसे कि फादर है, ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर हमने जॉन और मैरी लिखा है, ठीक है। तो परसेंटेज जॉन इज द फादर ऑफ मैरी, यानी कि जो जॉन है जे फादर है मैरी के। तो फैक्ट्स को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। इसके बाद डिफाइनिंग रूल, यदि रूल को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे कि पेरेंट्स हैं हमारे ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर फादर लिखा है एक्स वाई, ठीक, फादर एक्स वाई है। तो परसेंटेज एक्स इज ए पेरेंट्स ऑफ वाई, यानी कि जो एक्स है वो पेरेंट्स है वाई का, ठीक है। इफ कब एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, यानी कि जो एक्स है वो वाई का पापा भी होना चाहिए, यानी कि फादर भी होना चाहिए, तभी तो पेरेंट्स हो पाएगा, क्योंकि उसे पापा होना चाहिए या मम्मी जो भी हो। तो यहाँ पर पापा की बात हो रही तो वो पेरेंट्स के रूप में आएगा जब वो उसके फादर भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट इन प्रोग्रामिंग वर्ड, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग के प्रोग्रामिंग वर्ड में क्या योगदान है, ठीक है। तो इसका यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में। वो किस प्रकार से होता है, यूज्ड फॉर चैटबॉट्स, एक्सपर्ट सिस्टम एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ड्यू टू इट इज पावरफुल सिंबॉलिक कंप्यूटेशन। इसका जो पावरफुल सिंबॉलिक कंप्यूटेशन होता है उसी की वजह से इसका चैटबॉट, एक्सपर्ट सिस्टम एंड नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो अर्ली एआई प्रोग्राम्स लाइक एलिजा चैटबॉट्स वर रिटन इन लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट प्रोसेसिंग में ही हमारा एलिजा चैटबॉट्स को भी कोड किया गया था, ठीक है। तो मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक में इसका यूज किया जाता है। वो कैसे, यूज्ड इन अडेप्टिव लर्निंग एंड रोबोटिक प्रोग्रामिंग ड्यू टू इट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग सिंबॉलिक डाटा, ठीक है, यानी कि सिंबॉलिकल डाटा को मैनेज करने के लिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के दौरान ही इसे हम यूज करते हैं रोबोटिक में, यानी कि रोबोट को जो भी हम रीड कराते हैं समझाते हैं उसे तुरंत ही अडेप्ट कर लेता है। तो इसी खासियत की वजह से इसे हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेटिक थ्योरम प्रूविंग एंड सिंबॉलिकल मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या है, यूज इन मैथमेटिक एंड मैक्सिमा सिंबॉलिक कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि कुछ कैलकुलेशन टाइप के सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन किए जाते हैं मैथमेटिकल गेमिंग टाइप के, ठीक है। तो उसमें हम ऑटोमेटिक थ्योरम प्रूव टाइप के जो हमारी जो
हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो उसे हम यूज करते हैं, ठीक है, लिस्प को, ठीक है। इसका गेम डेवलपमेंट जैसे कि फिर से यहाँ पर आ गया है, यूज्ड इन AI डिसीजन मेकिंग इन गेम्स, एग्जाम्पल पाथ फाइंडिंग एंड बिहेवियर ट्रीज, ठीक है। तो जैसे कि कोई डिसीजन वगैरह लेना होता है या किसी चीज़ का पाथ फाइंड करना होता है या कुछ ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब हमारा इसी के द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम इन फील्ड में इसे यूज करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम एंड जेनेटिक प्रोग्राम, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है और जेनेटिक प्रोग्रामिंग में भी यूज किया जाता है। कैसे? हेल्प्स इन राइटिंग सेल्फ इम्प्रूविंग एल्गोरिथम्स यूज्ड इन जेनेटिक प्रोग्रामिंग, यानी कि ये जो हमारी हेल्प करती है सेल्फ इम्प्रूविंग, जैसे कि गूगल को मान के चलिए, जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से तो उसमें ऑटो सजेशन कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, तो उस पर हम क्लिक करके अपने कार को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसी प्रकार से यूज करता है, ठीक है। तो लिस्प इज स्टिल यूज्ड इन AI एंड रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट वेयर फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो लिस्प को इस समय भी यूज किया जाता है, स्टिल मतलब अब भी यूज किया जाता है AI और रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट में, यानी कि जो रिसर्च और से संबंधित हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इसका अभी भी यूज किया जाता है, बिकॉज क्योंकि वेयर माना जहाँ की फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर फ्लेक्सिबल और डायनेमिक प्रोग्रामिंग की रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर हमें लिस्प प्रोग्रामिंग का यूज देखने को मिलता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।